नमस्कार, मैं हूँ ऋतिका और आप मेरा चैनल देख रहे हैं वोकेश्वरी। तो आज हम लोग ऊखी मठ में मंगोली गांव में आए हैं, जहां पर केदारनाथ जी से जो डोली है वो यहां पर आती है। तो इस जगह का मैं नाम बता देती हूँ आपको कि इसको कहते हैं मंगोलचरी। तो कुछ ही देर में हमारे सामने यहाँ पे रावल जी भी आ गए हैं, जो कि पुजारी हैं और सब यहाँ पर आके पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको भी पूज रहे हैं। और कुछ ही देर में हमारे सामने डोली आएगी, तो देखेंगे कि यहाँ का जो भव्य आयोजन है वो हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ी ही देर में हम लोग गांव के लोगों से भी बात करेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। ऐसा धार्मिक माहौल यहाँ पे बना हुआ है। थोड़ी देर में यहाँ पर डोली आएगी, देखते हैं। लीयते गम्यते यत्र तद्लिंगम, जहाँ से उत्पन्न होता है, जहाँ लीन होता है, उसे लिंग कहा जाता है। वैसे 12 ज्योतिर्लिंगों में एक लिंग का विशिष्ट रूप है केदारनाथ जी का। भौगोलिक दृष्टि देखेंगे तो भारत का उच्च स्थान पर हिमालय के चोटी पर केदारनाथ का मंदिर है। और ऊखी मठ जो है उसका वैराग्य पीठ कहते हैं। भारत देश में परमेश्वर को 5 मुख है, 5 मुख है। और 5 मुख सद्यो जाता वामदेव अघोर तत्पुरुष ईशान्य। 5 मुखों से 5 गोत्र पुरुष उत्पन्न हो गए, वीर, नंदी, भृंगी, वृषभ, स्कंद। और वो 5 पीठ स्थापन किए गए। एक पीठ है दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, चिक्कमगलूर जिले में रंभापुरी पीठ। दूसरा पीठ है सद्धर्म पीठ उज्जैनी मध्य प्रदेश में। तीसरा हिमवत केदार ऊखी मठ में वैराग्य पीठ है। आंध्र प्रदेश में सूर्य पीठ है और ज्ञान पीठ बनारस में है। इस प्रकार होते हुए भी ये 5 पीठों में से एक पीठ भी है और ये रावल भी है। रावल माने राजगुरु, जगत गुरु माने धर्मगुरु होता है। यहाँ के जो 5 केदार भी है, जैसे केदारनाथ, मधुमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। और मधुमेश्वर 5 को 6 महीने के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। शीतकाल में पहले से यहाँ पर जो ऊखी मठ है, वैराग्य पीठ है, उसमें आकर के शीतकाल में निवास करते हैं, वहीं पूजा पाठ होती है। वर्तमान समय में 2 यहाँ के ये मधुमेश्वर और केदारनाथ का पूजा ऊखी मठ में 6 महीने के लिए होता है। वो मधुमेश्वर जब कार्तिक शुद्ध द्वितीया को कपाट बंद हो जाते हैं केदारनाथ, उसके बाद 3 दिनों में आकर के यहाँ ऊखी मठ में निवास करते हैं। और हर साल इसी 6 महीने वहाँ पर पूजा होती है मधुमेश्वर क्षेत्र में यहाँ पर। और अभी आगमन हो रहा है, ये 6 महीने यही पूजा होती है। और कहते हैं केदारनाथ का 5 केदार कहते हैं। तुंगनाथ माने केदारनाथ का बाहु शक्ति है, मधुमेश्वर नाभि शक्ति है और रुद्रनाथ मुख की शक्ति है, कल्पेश्वर पीठ की शक्ति है। इस प्रकार के 5 शक्तियां हैं। और इसे बढ़ा करके केदारनाथ का मुंह यहाँ पर नहीं है, नेपाल में पशुपतिनाथ कहा जाता है। अभी वर्तमान में काठमांडू में है, ये नहीं है। मूलतः भक्तपुर है 18 किलोमीटर के अंतर पर। वहाँ पर हमारा मठ भी है, वैराग्य पीठ भी है, रावल निवास भी है। वहाँ से 6 किलोमीटर अंतर पर सिपाडोल महादेव है, वो स्वयंभू है। यहाँ पर जो स्वयंभू है वहाँ पर भी स्वयंभू है। इस प्रकार के ये 5 केदार जो रहते हैं, जब 5 केदार का यहाँ दर्शन लेते हैं, उसके बाद मुख का दर्शन वहाँ पर लेते हैं नेपाल में पशुपतिनाथ के नाम से। पशु नाम पति पशुपति। इसके अर्थ के अनुसार जो ये सब कुछ धर्म का शासन, अभी तक हमने इसको धर्म शासन चला रहे हैं। ये 4 युगों से द्राक्षाराम क्षेत्रे भीमनाथ लिंगात युग चतुष्टये एको रामस्य जननम आवासस्तु हिमालय। मैंने दक्षिण भारत के ईस्ट गोदावरी जिले के द्राक्षाराम क्षेत्र के भीमनाथ लिंग से उद्भव होकर वो एको रामाराज जी यहाँ वैराग्य पीठ ऊखी मठ में स्थापन किए। जो वैराग्य पीठ जो 5000 साल पूर्व यहाँ पर जो बाणासुर है, बाणासुर की पुत्री उषा देवी यहाँ पढ़ती थी वैराग्य पीठ में।
मैंने 5000 वर्ष पूर्व की बात है। पढ़ते समय स्वप्न गिरने के बाद विवाह करने के लिए इच्छा हो गई स्वप्न में का वो अनिरुद्ध के साथ। अनिरुद्ध आने के बाद यहाँ कौन करने वाले थे? ये राक्षस कुल के थे, श्री कृष्ण देवता कुल के थे। बाद में तत्कालीन केदारनाथ के रावल जी जो आनंदलिंग जगत गुरु थे, वो आनंदलिंग जगत गुरु ने उनको शादी लगा दिया। उसके उपलक्ष्य में वो भेंट के रूप में क्या करना चाहिए सेवा पूछने के बाद वो मठ का जीर्णोद्धार करने के बाद इस मठ का वैराग्य पीठ के बजाय उषा मठ नाम पड़ा। और अंग्रेजी लोग आने के बाद जो श कहना नहीं आता ओखा मठ कहने लगे। और निकल जाने के वापस से उखी मठ आ गए। और उखी मठ है ये मंगलोचरी है, ब्राह्मण कोली है, डंगवाड़ी है, बांजपाण है, भटवाड़ी है। ये अलग अलग पूजा पाठ के लिए रहते थे। अब सब कुल मिला करके इसका गांव का नाम ही उखीमठ तहसील के रूप में वर्तमान समय में। इस प्रकार 6 महीने शीतकाल में यहाँ पूजा होती है मधुमेश्वर का, 6 महीने वहाँ पर होती है। और यहाँ मधुमेश्वर जाते वक्त इस गांव के लोग सब रोते हैं क्योंकि रक्षक है, हमको 6 महीने कौन करने वाले। इस प्रकार अपार भक्ति है, जो संकल्प करेंगे मधुमेश्वर के जाकर वो सिद्धि हो जाते। इसलिए जाज्वल्य देवता जो बोलेंगे जो होने वाला स्थल है हिमालय के माने स्वर्ग, दार माने दरवाजा। इस प्रकार के स्वर्ग की दरवाजे में पंच शक्तियाँ रहते, उसको पाने के लिए सारा विश्व यहाँ पर आते जाते, वही भगवान को कृपा करते हैं। इतना कह करके 2 शब्दों को विराम देते हैं। मंदिर और ऊखी मठ की इस चकाचौंध के बीच जो आज आयोजन हुआ है, जो पूजा पाठ का पूरा भव्य कार्यक्रम हुआ है, ये 3 दिन का मेला भी यहाँ पर लगा हुआ है। और कुछ ही समय में मैं यहाँ पर जो मैदान पर मेला लगा हुआ है वहाँ पर जाएंगे। और पूरा जो यहाँ पे आयोजन हुआ है वो आपने देखा कि कैसे रावल जी आए, उसके बाद यहाँ पर डोली लाई गई मंदिर के आगे। कुछ ही देर में हम जाएंगे, आप गलियों में भी जो यहाँ की रौनक है वो देख सकते हैं। और पूरे ही ऊखी मठ से लोग और नीचे श्रीनगर, गढ़वाल, हर जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आज का ये कार्यक्रम जिसमें डोली आई थी। मैं कार्यक्रम भी नहीं बोलूँगी क्योंकि ये पूजा पाठ और हमारा धार्मिक एक पूरा आयोजन होता है। कुछ ही देर में आगे जाकर हम आपको मेले की भी रौनक दिखाएंगे।
आज समाप्त हो चुका है और यहाँ पर मेला लगा था, वो मैंने आपने वीडियोस में देखा होगा। ये सब कुछ आज समाप्त हो गया, लेकिन अगर आप ऊखीमठ आ रहे हैं तो यहाँ पर अब पांडव नृत्य की एक प्रथा है जो यहाँ पर शुरू होने जा रही है। तो कहीं से भी आप कल्चर और ट्रेडिशन से थोड़ा भी प्यार करते हैं, आपको शौक है इन सब के बारे में जानने का, तो फिर से मध्यमेश्वर मंदिर आइए। यहाँ पर आपको पूरा भव्य आयोजन फिर से देखने के लिए मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल वोकेश्वरी रितिका को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।